Hello, I'm Dr. Rakesh Kaushal, a board certified dentist. आज हम ये चैनल शुरू कर रहे हैं. लेट मी मेक इट क्लियर, ये चैनल डेंटल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. उनको इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत रहती है. ये चैनल आम लोगों के लिए है जिनके दांतों को लेकर कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, दांतों की संभाल के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स के लिए. जितनी जानकारी रहेगी उतनी अच्छी तरह से हम अपने मुंह का, अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग. बच्चों से शुरू करते हैं. तो बच्चों के मुंह में 6 महीने की उम्र से दांत आने शुरू होते हैं, दूध के दांत. प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, बेबी टीथ, कई नामों से जाने जाते हैं. और 2.5-3 साल की उम्र तक सारे प्राइमरी टीथ बच्चे के मुंह में आ जाते हैं कंप्लीटली. इस दौरान बच्चों को कई प्रॉब्लम्स होती हैं और पेरेंट्स को कई सारे क्वेश्चन होते हैं. आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. सबसे पहली बात पेन की. जब दांत आने शुरू होते हैं हमें लगता है बच्चे के मुंह में पेन हो रही है. एक्चुअली पेन नहीं, इरिटेशन होती है या खुजली जैसी महसूस होती है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है और चबाता रहता है. अब चाहे वो पेन हो, टीवी का रिमोट हो या खिलौने हो, या कुछ ऐसे टॉयज भी मिलते हैं जो टीथिंग में हेल्प करते हैं. तो मुंह में डाल के चबाने से उसकी वो फीलिंग सेटिस्फाई भी होती है और उसको टीथिंग में हेल्प भी मिलती है. पेन तब होती है जब उसके गम्स में इन्फेक्शन हो जाए. इन्फेक्शन होने की वजह गंदे टॉयज मुंह में डालना, या तो गंदी चीज़ें यहाँ से उठा के मुंह में डाल ली तो उससे गम्स में इन्फेक्शन हो गया तो पेन होती है. उससे बचने के लिए करना हमें ये है कि उसके टॉयज साफ रखने, पानी से धोएं. जो नहीं धो सकते जैसे रिमोट हुआ, उसको गीले कपड़े से साफ करें और सैनिटाइज करके उसके आसपास रखें ताकि वो जब उनको मुंह में डाले तो उनके गम में इन्फेक्शन ना हो. दूसरा, पेरेंट्स का कई बार क्वेश्चन होता है डाइट को लेके कि उस दौरान बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत रहती है. सबसे ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, जो कि बच्चा दूध से या जो हम खुराक उसकी शुरू करते हैं उस उम्र तक उससे पूरी होती रहती है. 4 या 6 महीने की उम्र से डॉक्टर बच्चे को रिकमेंड करता है कि बाहर से आहार देना शुरू करें, जैसे चावल, दाल या बेबी फूड्स आते हैं वो दे सकते हैं. तो उससे वो ज़रूरत पूरी होती रहती है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसको सप्लीमेंट दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं. 6 महीने की उम्र से बच्चे को विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए बने हों. तो पढ़ के और पूछ के बच्चे की डोज हो तो हम उसको शुरू कर सकते हैं. अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन होता है डायरिया या लूज मोशंस का, कि दांत निकल रहे हैं तो बच्चे को डायरिया हुआ है. तो बेसिकली बच्चे के दांत निकलने और डायरिया का कोई आपस में लिंक नहीं है. कारण सेम है. डायरिया का कारण होता है इन्फेक्शन. जब बच्चा गंदे टॉयज या गंदी चीज़ें मुंह में डालता है उसके पेट में इन्फेक्शन होता है और उससे उसको डायरिया या लूज मोशंस लगते हैं. तो बचने के लिए सेम चीज़ के टॉयज को साफ करें और चीज़ों को कम से कम सैनिटाइज करके उसके आसपास रखें ताकि वो मुंह में डाले तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन ना हो. एक दूसरा कारण कि हम बाहर का आहार उसी उम्र में शुरू करते हैं, 4 से 6 महीने में, जब उसके दांत आने शुरू होते हैं. तो कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो थोड़े दिन डायरिया हो सकता है, लेकिन वो बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है, कवर कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है. तो उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती. एक क्वेश्चन होता है कि ब्रश कब से शुरू करें. तो जैसे ही मुंह में दांत दिखता है बच्चे के तो उसको सफाई करने की ज़रूरत है. सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ब्रश को बच्चे के हाथ में पकड़ाएं और अपने हाथ से बच्चे के हाथ को गाइड करें कि वो अपने मुंह दांत साफ करे और गम्स भी साफ करे.
तो ऐसा हमें नॉर्मली 6 महीने से 1 साल तक करना पड़ता है। 6 महीने से 1 साल तक अगर हम बच्चे के हाथ को पकड़ कर उसकी हेल्प करें तो बच्चा सीख जाता है, अपने आप ब्रश करना शुरू कर देता है नॉर्मली। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल कितने दूध के दांत होते हैं? 20 होते हैं। जैसे परमानेंट टीथ 32 होते हैं, वैसे प्राइमरी टीथ जो हैं वो 20 होते हैं। इनमें प्रीमोलर्स नहीं होते। क्या बच्चे के दांत निकलने लेट हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। 6 महीने की बजाय अगर 9 महीने या 10 महीने में उसके दांत निकलने शुरू होते हैं तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं होती। जन्म के समय भी मुंह में दांत हो सकते हैं, उनको नियोनेटल टीथ बोलते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों में गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने या 7 महीने में उसके नॉर्मली डेसिडुअस दांत जो है, प्राइमरी दूध के दांत, वो आने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने बात की दूध के दांत के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं उनके बारे में। हाँ, और ज़्यादा आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, goodbye. Take care. Thank you.